कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो धर्माय महते नमस्ते परमात्मने गुरून् आराध्य देवान् भक्षे धर्मान् सनातनः। भागवत के 11वें स्कंद में एक कथा आती है। उद्धव से भगवान का संवाद है। भगवान का उपदेश उद्धव को। धर्म की व्याख्या, भक्ति की व्याख्या और योग की व्याख्या तीन कर चुके हैं भगवान। दो को बता चुके। योग जो है अष्टांग योग की ये प्रक्रिया है और इस प्रकार से साधक चले तो इससे कल्याण होता है। उद्धव के ही प्रश्न का उत्तर भगवान देते हुए कहते हैं क्योंकि इस जीवन के दो फल हैं। जीवन में दो प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, एक सुख और एक दुख। द्विफला यह एक आयना, एक स्थान है। ये शरीर और इसके दो फल हैं। त्रिमूला, इसकी तीन जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये संसार एक वृक्ष है। इस वृक्ष में दो फल लगते हैं, एक सुख एक दुख। इसकी तीन जड़ें हैं, एक सतोगुण एक रजोगुण एक तमोगुण। इस वृक्ष में चार प्रकार के रस हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म के पालन करने में अर्थ, धन सहायक होता है।
धन की प्राप्ति करने में काम की जरूरत होती, कामनाओं की। विविध कामनाओं से धन मिलता है। यूँ किसी को सामने गिरा हुआ मिल जाए आकाश से, ऐसा नहीं है। उन कामनाओं की जब तक शरीर में इच्छा बनी रहती है, उनका आवागमन बना रहता है, तब तक जन्मांतर होता है, मोक्ष नहीं होता। तो कामनाएं जब धीरे धीरे परिपक्व होकर के भस्म होती हैं, तब मोक्ष। 4 इसमें रस है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पंचविधाः, इस वृक्ष में 5 खावे लगे हुए हैं। शब्द, एक है स्पर्श, एक है रूप, एक रस, एक गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं, ये इस वृक्ष के खाया है। षडात्मा, 6 तरह की इसमें आंधी हवाएं आती हैं। यह पेड़ बड़ी तेजी से हिलता है। एक है काम, एक क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। सात इसमें धातुएं जो होती हैं, वो 7 धातुएं ही इसका बलकल है, बोकला ऊपर का, वृक्ष का। 8 इसमें स्कंध हैं, शाखाएं। भूमि आपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति, यही इसकी 8 शाखाएं। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 हुए। 10 इसमें छोटी छोटी डालें जो इससे ऊपर को गई हुई। 10 द्विखगोष्यादि वृक्षः, इस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पंचविधा षडात्मा सप्तत्वगष्ट बिटपो नवाक्षो। 9 इसमें छेद हैं इस वृक्ष में। 10 द्विखगोष्यादि वृक्षः, 2 पक्षी बैठे। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समानम वृक्षम परिषस्वजाते, उद्धव ने प्रश्न किया कि महाराज, सुख और दुख 2 फल आपने बतलाए हैं। ये तो संसार में किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त होते हैं। फलाने आदमी से हमको बहुत, अमुक व्यक्ति से बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, और अमुक अमुक व्यक्ति हमारे बड़े विरोधी हैं, बड़ा दुख देते हैं, लूटपाट करते हैं इत्यादि। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे ग्रह खराब है इसलिए ऐसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही खराब है। कोई कहता है तुम्हारे ऊपर कोई प्रेत भूत लगा है। कोई बतला देता है कि नहीं, तुमको श्राप हो गया। कुछ लोग और दूसरी कि तुम चुप बैठे रहते हो, परिश्रम नहीं करते हो, पुरुषार्थ छोड़े बैठे हो, इसलिए तुमको।
ये दुख मिलता है। तो भगवान आप कह रहे हैं कि सुख भी इसी का फल है। ये दो बातें टकरा रही हैं मस्तिष्क में, इनका उत्तर नहीं मिलता। हमने पाप किया नहीं तो किस पाप का परिणाम है जो हमको दुख मिले। सुख के लिए भी यही बात होती है कि हमने कोई बहुत बड़ा इस तरह का दान पुण्य अपने जीवन में नहीं किया है, फिर भी हमको धन धान्य परिपूर्णता बनी रहा करती है। तो भगवान बहुत बढ़िया एक आख्यान सुनाते हैं उद्धव को। वो आख्यान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, भागवत का एक सिद्धांत है, एक स्तंभ है। वो कहते हैं उद्धव, उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा कंजूस था। 4 लड़के, बहुएं, स्त्री उसके थी, घर था। एक कोठरी में रुपया पैसा अपने जीवन का सब उसी में रखा रहता था, और दरवाजे बैठा रहता था, ताकता रहता था। भूखे मर जाओ लेकिन उससे 2 पैसा निकाल के नहीं देता था, और जो कुछ मिले रोज उसी में डालता रहता था। एक बार 15 दिन तक लड़के लड़कियां बच्चे औरतें सब भूखे मर रही थी। बहुत मांगा कि दादा कुछ दे दो, तुम्हारे पास लाखों रुपया इसके भीतर भरा। उसने सबको भगा दिया, नहीं ये नहीं मिलेगा। उन लोगों ने कोई और बाहरी डाकुओं से संबंध करके और अपने घर में आग लगवा दी। वो आग अपना सब अलग हो गए, डाकू ही आ गए एकाएक और उस ब्राह्मण को बहुत मारा, मार पीट करके सब चाबी ले लिया, भीतर से साफ बोरा भर रुपया सब बाहर निकलवा लिया, ले गए। अब वो क्या करे? उसने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, उन्हीं की संपत्ति थी, मैं द्वारपाल था, ताका करता था बैठे, और अब उन्होंने ले लिया, हम मुक्त हो गए। ऐसा कहकर उसने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर लोग गांव छोड़ देते हैं, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। बाहर जंगल में एक बाग में रहता था, भिक्षा मांगने के लिए आता था घर गांव में। तो दरवाज़ा बंद कर लेते थे लोग कि बड़ा कंजूस है, इसका मुंह देखना पाप। धड़ाधड़ सब दरवाजे बंद होते चले जाते थे। एक आध खुला रह जाए, कोई दया करके एक आध मुट्ठी चना वना दे देता था, कोई रोटी 2 ठो फेंक देता था उसको। तो वो बुरा नहीं मानता था, अपमानित होता था रोज, और फिर भी वो ले जा करके जंगल में चना दे दिया तो चना, रोटी मिल गई तो रोटी धो करके खा लेता, और वहीं भजन किया करता था। एक दिन वो गांव में गया, रोटी दाल चावल सब कुछ उसको बहुत मिल गया। लौट रहा था तो जिस ऊसर से उसको आना पड़ता था, उसमें भादों का महीना बरसाती, गड्ढे भरे हुए थे पानी से, 2-3 छोटे छोटे पगडंडी और दरियादे के किनारे किनारे, उसी से वो जा रहा था। बहुत से बच्चे कोई गाय भैंस लेकर चरा रहे थे। उन्होंने कहा आ गया वो कंजूस आ गया, मारो इसको। वो सब लड़के दौड़े, डंडा फेंक करके मारा, पैर में लगा और उसको एक गड्ढे में गिरा दिया। गड्ढे में भैंसें जिसमें निवारा लिया करती थी, ऐसा गड्ढा था।
अब वो जहाँ बाहर होने को हो तो वो लड़के सब खोपड़ी में उसके डंडा मारें, खोपड़ी फट गई, खून बह रहा, वो फिर निकलने को करे, फिर 2 डंडे पड़ जाए। इतने में कोई संत उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा कि लड़के कोई पशु को पीट रहे हैं, कोई भैंस गाय होगी गिर गई। वहाँ गए तो मालूम हुआ कोई महात्मा है, तो लड़के तो भाग गए उनके सामने। उन्होंने अपना अचला बांध करके उतार करके और महात्मा के हाथ पैर बांधे, बाहर उनको घसीट करके निकाला और फिर उसी कपड़े से पानी में भिगो करके देह भर की मिट्टी सब कीचड़ निकाला, साफ किया। देखा अरे तो महात्मा है। कहा महाराज सन्यास लेकर इसी गांव में बैठे हो, लोग गांव छोड़ देते हैं, तुम यहाँ क्यों बैठे? इतना तुम्हारे ऊपर मार पड़ रही है, इतना दुख हो रहा है और तुम इसी जगह बैठे, गांव छोड़ के दूसरी तरफ चले जाओ। यहाँ आदमी वही समझता है कि तू वही आदमी है कंजूस। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, उस ब्राह्मण ने एक गीत गाया था, वो गीत तुमको सुना, तुम्हारे सारे